कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे रानो चिड़िया दिखाई देती है। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हुई हो और वहाँ तुम्हारी बेटी को चील उठा कर ले गई है। कौवे भैया सच बताओ, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। रानो चिड़िया अपना दाना वहाँ ही छोड़कर जल्दी से अपने घर की तरफ भाग जाती है। शरारत करना तो कोई मुझसे सीखे। थोड़ा झूठ बोलकर मुफ्त का दाना मिल गया है, बेचारी छोटी चिड़िया। गुड़िया बेटी, आप ठीक है ना? हाँ मम्मा, मैं तो ठीक हूँ। मैं यहाँ घर के बाहर बैठी आपका इंतजार कर रही थी। उस दुष्ट कौवे ने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुझसे कहा कि मेरी बेटी को चील उठा कर ले गई है। मम्मा आप शांत हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे जरूर कालू अंकल ने मजाक किया होगा। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा जल्दी जल्दी से कबूतर के पास जाता है। कबूतर एक पेड़ के नीचे बैठा मीठा फल खा रहा था। कबूतर कबूतर, किसी ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। मेरा घर, मैंने तो अपना घर बहुत मेहनत से बनाया था। किसने जलाया मेरा घर? कबूतर जल्दी से भागता है और सामने वाले पेड़ से टकराकर गिरता है। वो फिर से उठता है और अपने घर की तरफ भाग जाता है। मीठा फल सिर्फ कौवा खा सकता है, कालू कौवा, क्योंकि मैं हूँ सबसे अक्लमंद चालाक कौवा। कालू कौवा कबूतर का मीठा फल खाता है और खुद की बढ़ाइयाँ करता है। मेरा घर तो ठीक है। रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, आपके पंख पर चोट कैसे आई है? क्या बताऊं रानो, मैं तो मजे मजे से मीठा मीठा फल खा रहा था कि उस बेशरम कौवे ने मुझसे कहा कि मेरा घर जल गया है। मैं जल्दी में भागा तो पेड़ से टकरा गया। ऐसा ही बुरा मजाक कालू कौवे ने मेरे साथ भी किया था। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं बदला लूंगा। नहीं कबूतर भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम कालू कौवे को भी इसी तरह उल्लू बनाएंगे और चींटी से पिटाई करवाएंगे कालू कौवे की। रानो चिड़िया कबूतर के कान में कोई बात बता है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। शाम के बाद रानो चिड़िया कौवे के पास जाती है और उसके सामने बैठकर मिठाई खाने लगती है। चिड़िया चिड़िया, तुमने ये मिठाई कहाँ से ली? थोड़ी मुझे भी दे दो। नाना, मैं तो ये मिठाई बहुत मुश्किल से लाई हूँ। चील मिठाई बांट रही है। चील मिठाई बांट रही है, लेकिन वो किस खुशी में? बात तो दुख की है, लेकिन जमाने के भी उल्टे रवाज हैं। चील की माँ मर गई और चील में रस्म रवाज है कि चीलें माँ के मरने पर मिठाई बांटती हैं। मैं भी मिठाई लूंगा, मैं भी चील से मिठाई लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ अपने मामा जी को भी साथ ले जाओ, वो भी चील से मिठाई लेकर खा लेगा। कालू कौवा तुरंत उड़ता है और सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, जल्दी मेरे साथ चलो। आज मैं जी भरकर लड्डू खिलाऊंगा तुम्हें। भांजे, काम धंधा तो तुम करते नहीं हो, फिर लड्डू कहाँ से खिलाओगे? मामा जी मेरे साथ चलो, बाकी की बात बाद में बताऊंगा। दोनों मामा भांजा चील के घर पहुंच जाते हैं। चील हंडिया बना रही थी। कालू कौवा वहां जाकर झूठ मूठ का रोने लग जाता है। चील दी, बहुत खुशी हुई जो आपकी माँ मर गई। अब इसी खुशी में मुझे मिठाई और मेरे मामा जी को लड्डू खिला दो। ये सुनकर चील हैरान हो जाती है। कौवे, तेरा दिमाग तो ठीक है। चील दी, जितनी मिठाई चिड़िया को दी है मैं भी उतनी मिठाई ही लूंगा। हाँ, और मेरे मामा जी को पूरे 5 लड्डू देना। तुम यहाँ बैठो, लड्डू अंदर पड़े हैं, मैं अभी लड्डू लेकर आती हूँ। चील दूसरी तरफ जाती है और एक बड़ी सी बांस की लाठी उठा लाती है। चील पीछे से आकर लाठी जोर से कालू कौवे की पीठ पर मारती है। हाय मेरी पीठ। चील दूसरी लाठी कालू कौवे के मामा की पूंछ पर मारती है। चील दी, अगर मिठाई नहीं देनी तो ना दे, मुझे मारे तो ना। कमबख्त, मेरी माँ अच्छी भली है, किसी ने जरूर तुमसे मजाक किया है। चील फिर से लाठी उठाती है और कौवे के एक और लगाती है। चील, मुझे मत मारे, मुझे तो ये पागल भांजा अपने साथ लेकर आया था। दोनों कौवे बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागते हैं। रास्ते में चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे।
चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कौवे कौवे कैसी लगी चील की मिठाई? स्वादिष्ट थी, बहुत स्वादिष्ट थी। चिड़िया और कबूतर हंसने लग जाते हैं और दोनों कौवे काएं काएं करते हुए वहां से भाग जाते हैं। अब ये कौवा किसी से मजाक नहीं करेगा। बहुत चालाक समझता था ये कौवा खुद को। चिड़िया और कबूतर अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मिठू तोते की तरबूज की फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। मिठू तोता अपने बड़े बड़े तरबूज के खेत में खुशी खुशी बैठा हुआ था। अब मेरे तरबूज पक गए होंगे। अब कुछ ही दिनों में मैं अपने तरबूज बेच दूंगा। मैं काली काली कौवी, मैं काला काला कौवा, हम दोनों का है काम। चोरी करना चोरी करना चोरी करना। गीत गाते उछलते कूदते दो कौवे आकर मिठू तोते के खेत से थोड़ी दूर बैठ जाते हैं। कालू चोरपति जी, देखो तो उस बड़ी चोंच वाले के खेत में कैसे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। वो मोटी चोंच वाला सारा दिन खेत में अपने तरबूज की रखवाली करता है। रखवाली दिन को करता होगा, मगर हम ये तरबूज रात को चोरी करेंगे। इसका मतलब आज रात लाल लाल तरबूज खाकर पार्टी करेंगे। दोनों कौवे गीत गाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है। तोता अपने घर चला जाता है। मिठू जी, तरबूज की फसल तैयार हो गई है क्या? हाँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खेत से एक तरबूज भी लाया हूँ। हरियाली वो तरबूज काटती है। अंदर से लाल और रस भरा तरबूज देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। हरियाली, इस बार हमारी तरबूज की फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। मिठू जी, मैं थोड़ा तरबूज चिड़िया को दे आती हूँ, खुश हो जाएगी चिड़िया। हरियाली तोती आधा तरबूज लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। हरियाली, शुक्रिया, ये तरबूज तो बहुत मीठा होगा। आप दोनों माँ बेटी ये तरबूज खा लेना। कल हम अपनी फसल काट रहे हैं, तुम दोनों भी आ जाना। काम में हमारी मदद भी करना और जी भर के तरबूज भी खा लेना। हरियाली चली जाती है। रात हो जाती है। सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर चोर कौवे जाग रहे थे। गोरी, मेरी सुंदर काली गोरी, समय हो गया है मोटी चोंच वाले तोते के तरबूज चुराने का। रुको रुको कालू जी, मैं टोकरी उठा लूं। गोरी कौवी टोकरी उठाती है और दोनों पति पत्नी मिठू के खेत से तरबूज चुराने निकल जाते हैं। इधर उधर देखकर दोनों कौवे चाकू की मदद से तरबूज काटते हैं। अंदर से तरबूज लाल निकलता है। कालू जी, पहले जी भर के खा लेते हैं और फिर टोकरी भरकर घर ले जाएंगे। ये तरबूज मेरा है, तुम कोई दूसरा देखकर काट लो। गोरी दूसरा तरबूज काटती है जो अंदर से थोड़ा कम लाल था। फिर वो तीसरा काटती है। ऐसे वो जितने तरबूज चुराते हैं उससे कहीं ज्यादा तरबूज खराब कर देते हैं। सुबह होने से पहले पहले दोनों कौवे टोकरी भरकर तरबूज लेकर घर चले जाते हैं। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। किसी चोर ने मेरी फसल उजाड़ दी, सारे तरबूज खराब कर दिए। मिठू अपने खेत में आकर ऐसे रोने लग जाता है। उड़ता हुआ चाचा कबूतर मिठू तोते के पास आता है। मिठू, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। चिड़िया के पास एक लोहे का फंदा है, तुम चिड़िया से वो फंदा लाकर खेत में लगा दो, फिर देखना जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। कबूतर की बात तोते को अच्छी लगती है और वो समय जाया किए बिना चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, जल्दी से मुझे अपना लोहे का फंदा दे दो। अगर आज की रात चोर को ना पकड़ा तो वो मेरा सारा ही खेत बर्बाद कर देगा।
तोते भैया, इस फंदे को कैसे लगाते हैं ये मैं ही जानती हूँ। मैं आपके साथ जाकर खेत में ये फंदा लगा देती हूँ। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो बड़े बड़े तरबूज के बीच में वो लोहे का फंदा लगा देती है। उधर गोरी कव्वी की माँ भी गोरी कव्वी से मिलने आ जाती है। गोरी बेटी, क्या घर में कुछ खाने को है? माँ, ये छिलके देख लो, हम तो रात से तरबूज ही खा रहे हैं मगर अब खत्म हो गए हैं। चिंता ना करें सासू माँ, रात फिर से होने वाली है। पेट भरकर तरबूज खाएंगे तोते के खेत से चुरा कर। जैसे ही रात होती है, गोरी, कालू और गोरी की माँ तोते के खेत से तरबूज चुराने चले जाती हैं। गोरी की माँ इतने तरबूज देखकर खुश हो जाती है। माँ, वहाँ हैं बड़े बड़े तरबूज, ये तरबूज तो छोटे हैं। गोरी जैसे ही बड़े बड़े तरबूज के पास जाती है, उसका पाँव लोहे के फंदे में फंस जाता है और साथ ही घंटी बजने लगती है। तोता, तोती, कबूतर और चिड़िया सभी डंडे लेकर आ जाते हैं और कौवों को पड़ती है मार। गोरी कव्वी की उसकी माँ के सामने बहुत बेइज्जती होती है। कालू, सोचा है आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगी। माँ, ज्यादा तो नहीं लगी? मेरा पंख। अगर चोरी करोगे तो फिर मार तो पड़ेगी ही। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।